Yes, guys, any doubts? I'm waiting. Chat box में please अपने doubts डाल दो. Guys, कीवर्ड रिसर्च में या किसी भी और चीज में कोई डाउट है? Illa, everything okay, ma'am. But one doubt is there. You should हम्म. remind to today that is keyword, हम्म. competitors keyword. Competitors keyword क्या रहता है हमारे? करेक्ट. Yeah. हाँ. फेयर इनफ. इसको हम देख लेंगे. बट हाँ. पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स. प्रज्ञा शान तो बोल दिया है नो. शान मैं कुछ बोलूंगी थोड़ी, Nice. बता दो डाउट्स है तो. शान ने बोला मैम मुझे सबके सामने कराएगी सीधा ही, इसलिए मैं डाउट ही नहीं बताऊंगा. No, ma'am. I said clear. ग्रेट ग्रेट. ठीक है फ्रेंड. नो प्रॉब्लम. तो फिर हम ना आगे करते हैं. कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स के लिए वी डोंट हैव मॉर्निंग टुडे बट दैट्स ओके, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग. ठीक है, सबसे पहले एक बार टाइप्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉम्पिटिटर रिसर्च. एवरीबॉडी कैन सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. हाउ टू क्रिएट वेबसाइट ना बहुत बात का टॉपिक है. जिसने भी पूछा है तो पहले ही बता दूं कि ये हम बाद में कवर करेंगे. अभी दैट व्हाट वी आर कवरिंग नाउ इज एसईओ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो देखो, हमने ना कीवर्ड रिसर्च तो कर ली. ठीक है. अब कीवर्ड रिसर्च में हमने कीवर्ड निकालना भी सीख लिए. एक वेबसाइट के लिए कैसे निकालते हैं या फिर कोई और वेबसाइट कैसे कीवर्ड यूज करिए, वो भी हमने उसका एक लुक तो हमने देख लिया कि वो कैसे करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं. ठीक है. नंबर वन आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में एक प्री स्कूल ढूंढ रहे हो तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? यू आर गोइंग टू राइट प्री स्कूल इन मुंबई एंड मुंबई में जो भी एरिया है उसको. तो जितना ज्यादा आप अपने सर्च के साथ स्पेसिफिक हो, द मोर यू आर स्पेसिफिक विद योर सर्च, the more elements you have in it, the more words you have in it. For example, आप ढूंढ रहे हो आपके पास में हेयर सलून. ठीक है. तो हेयर सलून जो है, यस, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली जब आप सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव टू बाई शूज. ठीक है. अब अगर मैं बाई शूज लिखूंगी और मैं लिखती हूँ या फिर बाय शूज ऑनलाइन, तो ये हुआ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स. लिमिटेड इंफॉर्मेशन है. बट जब मैं लिखती हूँ बाय वुमेन शूज ऑनलाइन अंडर 500, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ लॉन्ग टेल कीवर्ड. ठीक है. एक बार पहले तो ये चारों टाइप के ना कीवर्ड्स वो कर लो. चारों टाइप के कीवर्ड्स नोट डाउन. नोट डाउन करते ही मुझे बताओ. गाइस नोटेड. अब लॉन्ग कीवर्ड्स में you have to write the keywords which are specific or extremely specific and contain very detailed information is known as long tail keywords.
उसके बाद लिखो शॉर्ट टेल कीवर्ड जिसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती है, उसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। गाइस ये दोनों डेफिनेशन प्लीज नोट डाउन कर लो, मैंने लिख दी है, प्लीज नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया गाइस सबने? ब्रांडेड कीवर्ड्स भी लिख लेना। सबको सेम दिख रही, सबको डेफिनेशन दिख रही है? कोई है जिसको नहीं दिख रही? गाइस डन? यस मैम। ग्रेट। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड का एग्जांपल। ये पूरा कॉपी कर लो। मैम लॉन्ग टेल कीवर्ड के यही है। यस, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और क्यों लॉन्ग टेल है? बिकॉज इट इज वेरी डिटेल एंड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। अब अगर शॉर्ट टेल का एग्जांपल देखेंगे तो वो क्या होगा?
ये है शॉर्ट टेल का एग्जाम्पल, ये भी लिख लो, और क्यों है शॉर्ट टेल का ये भी लिख लो। हो गया डन। उसके बाद लेट्स सी फॉर ब्रांड कीवर्ड। ब्रांड कीवर्ड इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक ब्रांड। ठीक है, जैसे या तो हम लिखते हैं कि सिर्फ बाय फोन ऑनलाइन। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड। लेकिन हमने पूरा मॉडल स्पेसिफाई करा है, ब्रांड स्पेसिफाई करा है, तो व्हाट इट विल बी नोन एज ब्रांड कीवर्ड्स। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। यस, नाइक इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये वाला क्या हुआ, ये हुआ लॉन्ग टेल एंड ब्रांडेड कीवर्ड, क्योंकि इसमें ब्रांड भी है और ये लॉन्ग टेल भी है। इसको भी नोट डाउन कर लो। सो यू कैन मेक कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स। Now coming to last is local keywords. What are local keywords? ये होगा लोकल कीवर्ड का एग्जांपल, बिकॉज उसमें हमने लोकल लोकेशन स्पेसिफाई कर दिया कि हमको कौन से स्पेसिफिक एरिया में प्री स्कूल ढूंढना है। गाइस नोट। अब व्हाट यू हैव टू डू, टेक 5 मिनट्स और मुझे
5 कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन बना पाओ, जैसे एक लॉन्ग टेल और ब्रांडेड हो गया, एक शॉर्ट टेल और लोकल हो गया, एक ब्रांडेड और लोकल हो गया, ऐसे 5 कॉम्बिनेशन मुझे बना के दिखाओ। टेक 5 मिनट्स एंड लेट्स मेक 5 कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स जो दो कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन में हो, दो टाइप ऑफ कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन हो। Everybody has to share their screen and show it to me. मैम कैन यू रिपीट? अब देखो, हमारे पास 4 टाइप के कीवर्ड्स हैं। अभी हमने एक कीवर्ड देखा था जो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी था और ब्रांडेड भी था। ठीक है, तो वैसे ही आपको ऐसे 5 कीवर्ड मुझे बताने हैं जो लॉन्ग टेल ब्रांडेड हो या शॉर्ट टेल और लोकल कीवर्ड हो, मतलब एक ही कीवर्ड दो कैटेगरी में फिट होना चाहिए। गाइस सिर्फ 5 मिनट है, प्लीज फिनिश इट ऑफ फटाफट। जैसे ही हो जाए चैट बॉक्स में बताओ एंड देन वील गो थ्रू एवरीबॉडी। 7:58 हो रही है, 8:05 तक सबके पास टाइम है टू फिनिश ऑफ द कीवर्ड्स। हाँ। डन मैम।
बताओ. I see keywords are very important. I keep repeating this. Keywords are very important. So you have to understand whatever activities we are doing, it's very important to do them in the class. Kyan, Krishnaveni, Pragya, guys, everybody मैं एक एक का नाम नहीं बोल सकती. Is it done? Is it not done? You need more time? Please मुझे बताओ. Ma'am, is it visible, ma'am? Guys, please chat में reply दे दो यार. कुछ बात नहीं. Yeah. Hold on. Hold on. Hold on. Ask everybody ना. Yeah. सबको दिख रहा है? Is it visible to everyone? Yeah. Guys, everybody can see, right? Go on, कृष्णवेणी बताओ. Explain कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है. Yeah. ध्यान, इसके First बाद one आपको is, डांस है. yeah. हम्म. First one is in detail long tail keyword, ma'am. Using brand and whatever I need, phone I need, using brand. Price also. So it's a detailed for long tail keyword, ma'am. I given this. I So need it's 10,000. long tail and branded as well. Yes, both are included in this. Samsung and my, what is the price about this? Then short tail keyword only I need by phone online only. Then I use branded with short tail keyword by Samsung phone online. Then it's a third one is brand using brand also, ma'am. Fourth one is local keyword, ma'am. Banquet halls for wedding in Hyderabad. And it's in Hyderabad. So Hyderabad, Telangana. Then I used local Mm-hmm. keyword. Fifth one, I used local keyword with brand laptop. Okay. Yes, ma'am. शान स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, ऐसे नहीं बताना है, एक एक करके आपको बताना है. ठीक है. कृष्ण, एनी एंड डाउट्स, एनीथिंग एल्स? No, ma'am. ओके. स्क्रीन शेयर बंद कर दो. शान, शेयर स्क्रीन. शान के बाद प्रज्ञा, यू हैव टू शेयर स्क्रीन. Yes, ma'am. बताओ शान. बताओ जो आपने कीवर्ड्स देखे हैं उनका क्या मतलब बताओ. हाँ मैम. लोकल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मैंने लिखा है कि बेस्ट चार्टर अकाउंटेंट फॉर. कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? एक डॉक्यूमेंट में लिखो. एक डॉक्यूमेंट में लिखो, अपने स्क्रीन में सबको दिखाओ. कहीं लिखो, डॉक्यूमेंट में लिखो, नोट्स में लिखो, कहीं भी लिख दो और दिखाओ स्क्रीन पे.
मैम मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में लिखा है हम्म। कि बेस्ट चार्टर अकाउंटेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न इन डिब्रूगढ़ असम। um, और शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड में चार्टर अकाउंटेंट, ब्रांड कीवर्ड में लिखा है कि टैक्स सर्वन सीए सर्विसेज। एंड लोकल लोकल कीवर्ड में लिखा है मैम सीए ऑफिस इन डिब्रूगढ़। ठीक है। अगर अब हमको कोई कीवर्ड बताना है जो लॉन्ग टेल भी है और लोकल भी है, तो आप कौन सा वाला बताओगे? जो आपका फर्स्ट वाला कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल भी है और यस लोकल भी मैम। है या हाँ नहीं मैम, है? फर्स्ट वाला है, हाँ मैम। हम्म। ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो ब्रांड कीवर्ड के साथ साथ एक और कीवर्ड है, वो क्या है? हाँ मैम, लोकल कीवर्ड। मैम सॉरी मैम, ब्रांड कीवर्ड जो लिखा हुआ है वो मैम शॉर्ट टेल कीवर्ड भी है। और फोर्थ वाला शॉर्ट टेल भी है और लोकल भी है या फिर लॉन्ग टेल है? बताओ। हाँ मैम, फोर्थ वाला जो लोकल कीवर्ड है ये मैम शॉर्ट टेल भी है। ग्रेट। समझ में आ गया कि हम क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि एक कीवर्ड जरूरी नहीं है एक ही टाइप का हो, एक कीवर्ड दो अलग अलग टाइप्स का भी हो सकता है। कोई डाउट है सैम? सैम स्क्रीन शेयर बंद कर दो। प्रज्ञा स्टार्ट चाहिए स्क्रीन प्लीज। सैम स्क्रीन शेयर बंद करो। बोलो। As per your experience, which keywords are mostly effective, ma'am? Long or short? See, अगर आप आने वाले ट्रेंड को देखोगे तो लोकल कीवर्ड ज्यादा, क्या सॉरी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आप एक बात समझो, पहले लोगों को टाइप करना पड़ता था, टाइप करने में आलस आता था, इसलिए शॉर्ट क्वेरीज लिखते थे। आजकल लोग वॉइस सर्च करते हैं, जिसकी वजह से जो क्वेरीज हैं, जो सर्च टर्म्स है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब स्पेसिफिकेशन आ गया तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आएंगे ना। Yes, yes. Like top also they can use now, ma'am. Top You colleges like. can, you can, but with the coming of voice search, AI search and everything, it is better to use long tail keywords. Just specific. Okay, ma'am. Thank you. Pragya, share screen, please. We are waiting for you to share screen. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? Yes, ask everybody. ठीक है। नेक्स्ट आता है नेविगेशनल कंटेंट। पहले तो ये बताओ कि सबने ये लिख लिया, जो मैंने बताया वो सबने लिख लिया? टाइप्स ऑफ कंटेंट भी लिख लिया? मैम, हमने जो ये कीवर्ड्स वगैरह लिखा है इससे मैं क्या वापस से रिसर्च। सॉरी शान, मैं म्यूट पे बोली थी। एक बार आपने जो कीवर्ड रिसर्च कर लिया, दैट इज डन। ठीक है। अब आपको सिर्फ उन कीवर्ड्स को अलग अलग जगह पे इम्बेड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
ओके। कैसे एम्बेड करना है वो हम देखेंगे। कीवर्ड स्टार्टिंग एम्बेड होते हैं सबसे पहले तो कि हम डिसाइड करते हैं कि कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीवर्ड्स आप कंटेंट में तो डालोगे ना। जो भी आपका वेबसाइट ब्लॉग है, जो भी आपका जो भी है, सबसे पहले तो कीवर्ड वही डालेंगे। जो भी कंटेंट है आपका, मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो भी एक तरह का कंटेंट है। जो आपका वेबसाइट के ब्लॉग्स हैं वो भी एक तरीके के कंटेंट है ना। तो वो सब क्या है, ये सब क्या है, कंटेंट। और जब आप ये समझोगे कि जब आप ये समझोगे कि कंटेंट बेसिकली, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसमें कीवर्ड कैसे एम्बेड करना है, तभी तो आपकी वेबसाइट रैंक कर पाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेविगेशनल कंटेंट पे। नेविगेशनल कंटेंट क्या होता है? नेविगेशनल कंटेंट एक तरीके का ऐसा कंटेंट होता है जो आपको ये बताता है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि व्हाट हैज टू बी डन, आपको क्या करना है, कैसे करना है एक यूजर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हो कि लिंक्डइन पे लॉगिन कैसे करना है, तो एक वेबसाइट है जो आपको बताती है वन बाय स्टेप। ठीक है, उसको कहते हैं नेविगेशन। फिर आता है ट्रांजैक्शनल। वो कंटेंट वो होता है जो आपको बाय के लिए प्रमोट करता है, यानी कि आपको प्रमोट करता है कि आप चीजों को बाय करो। जैसे हमने ब्लॉग पढ़ा था, ब्लॉग में क्या लिखा हुआ था? बाय विटामिन सी सेरम, बाय दिस फ्रॉम अस, बाय स्किन केयर फ्रॉम अस एंड एवरीथिंग, बाय स्किन केयर फ्रॉम अस एंड एवरीथिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल कंटेंट। ठीक है। और लास्ट आता है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट। सबसे पहले तो नेविगेशन और ट्रांजैक्शनल की डेफिनेशन लिख लो। नेविगेशन की डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। और उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल, जो आपको प्रमोट करता है कुछ बाय करने के लिए। अब लास्ट आता है कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट। कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट क्या होता है भाई? कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट बेसिकली एक टाइप का कंटेंट होता है जो आपने देखा है, अपन रिसर्च वगैरह करते हैं बाय आईफोन की, आईफोन 14 प्रो वर्सेस 16 प्रो, या अपन दो उसको कंपेयर करते हैं, दो लैपटॉप्स को कंपेयर करते हैं, दो फोन को कंपेयर करते हैं। तो जब भी अपन कोई भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन समझते हैं, जब भी अपन दो चीजों के बीच में ये कंपैरिजन समझते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पर्टिकुलर चीज उन दोनों में से अच्छी है, उसको हम कहते हैं कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? कि हम एक तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है। दैट इज नोन एज कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कंटेंट। ठीक है। अब कीवर्ड्स और कंटेंट का क्या रिश्ता है? देखो, जैसे ही आप अपने कीवर्ड्स फाइंड करते हो ना, वैसे ही क्या होता है कि आपको, आप, क्योंकि कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोशल मीडिया की बात करो या एसईओ की बात करो, कंटेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है भाई कंटेंट का इंपॉर्टेंट रोल? तो कंटेंट का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि कंटेंट इज किंग। कंटेंट ही, अच्छा कंटेंट ही आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा। और बुरा कंटेंट, यानी कि जो डुप्लीकेट कंटेंट है, कहीं से कॉपी किया हुआ है, या मेरली आपने एआई से जनरेट कर लिया है, अगर कंटेंट ऐसा बुरा हुआ, तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट अगर रैंक भी कर रही है, एक तो वो केस है कि रैंक भी नहीं कर रही है, लेकिन अगर केस है कि आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो क्या होगा कि जो ये बुरा कंटेंट होगा वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को गिरा देगा। समझ में आ रही है बात? तो कंटेंट इज किंग व्हेन इट कम्स टू वेबसाइट रैंकिंग की प्रोसेस। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंटेंट के टाइप्स को समझो, एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओ जिसमें थोड़ा इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो, थोड़ा नेविगेशनल हो, थोड़ा सब सब टाइप का कंटेंट हो, जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो बेटर रैंक कर पाए। एनी डाउट्स गाइस? ये सबने नोट डाउन कर लिया? ये एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, मुझे बता दो कोई डाउट है तो।
इससे हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंटेंट रैंक कर सकता है और कौन सी पेनल्टीज लग के आपकी जो वेबसाइट है वो नीचे आ सकती है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो इन द नेक्स्ट वन। कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दो। In navigational content, like how to cook uh, burger, like this also comes, no, ma'am. That is also step by step they will give, no. कृष्णवेनी सॉरी आई लॉस्ट यू, वापस बोलो आपने क्या बोला? Example, I thought a navigational content means if I type work how to prepare burger, like that also हम्म। comes under navigational, no, ma'am. करेक्ट। यस। Correct? Okay. यस। Whichever is comes under step by step detail, it is called navigational, no, ma'am. या जो आपको कोई और वेबसाइट पे लेके जा रहा हो या आपको किसी चीज के बारे में बता रहा हो, दैट इज ऑल नेविगेशन। Okay. Thank you. Guys, we are done with keywords. Next class we will be seeing the updates and all of that, SEO update. And that's pretty much it. Kuch bhi doubt ho to we'll discuss in the next class. Have a lovely weekend. Bye bye.